आज जो क्लिप मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ उसकी रिक्वेस्ट बहुत दिनों से मेरे पास आ रही थी। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स चाहते थे कि मैं इस आइकॉनिक क्लिप को डिस्कस करूँ जिसमें मून वाला सीन है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? शहनाज इतनी ज़्यादा अपसेट कैसे हो गई? उसे इतने ज़्यादा डाउट्स क्यों आ गए थे दिल में? और सिद्धार्थ किस तरह से शहनाज की फीलिंग्स को समझ पा रहा था? वो सारी ही चीज़ें मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूँगी गाइस आपके साथ। तो आज है शहनाज की फीलिंग्स पार्ट 1 जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो गाइस प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो कॉमेडी टास्क हो रहा था घर में, और कॉमेडी टास्क के जो दिन थे ना, वो मानो सिडनाज के नाम हो चुके थे। हर मोमेंट में हमें सिडनाज नज़र आ रहे थे। कैमरा भी सिडनाज से हटने को मानो तैयार ही नहीं था। बाहर जो भी डिस्कशन हो रही थी, जो भी बातें हो रही थी, घूम फिर के ना कैमरा एंगल सिडनाज पर ही आ जा रहा था। और पूरे दिन हमें सिडनाज मोमेंट देखने को मिले थे। उन दिनों में अनसीन भी बहुत सारे आए थे, और वो मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगी। आज मैं एपिसोड की बात करती हूँ। सिद्धार्थ हमेशा बिग बॉस के घर में जो कैमरास होते थे ना, उनका ध्यान रखता था। अपनी फीलिंग्स पर ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता था, लेकिन कई मौके ऐसे आते थे जब फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रहता था और वो इमोशंस बाहर आ ही जाते थे। कई बार हमने सिद्धार्थ के एक्शंस में उन इमोशंस को देखा है। कई बार हमने सिद्धार्थ की आंखों में उन इमोशंस को देखा है, फीलिंग्स को देखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस के घर में होने वाला था कॉमेडी टास्क, और उस समय ना बहुत ज़्यादा एक झगड़ा हुआ था, बहुत बड़ा वाला झगड़ा। काम को लेकर एक बवाल हुआ था। शहनाज, पारस और माहिरा के बीच में एक बहुत झगड़ा हुआ था। और जब पारस और माहिरा के बीच में एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद सिद्धार्थ शहनाज पर पूरा हक जताते हुए उसे वहाँ से ले गया था। और उस रात को सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, जिसमें सिद्धार्थ की भी फीलिंग्स बाहर आ रही थी। शहनाज भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरी थी उस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। तो वो जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वो बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन थी, बहुत प्राइवेट और बहुत पर्सनल सिडनाज के बीच में वो कॉन्वर्सेशन हुई थी। वो मैं एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको सिडनाज की फीलिंग्स का पता चलेगा। जो इंटेंस उनके मन में फीलिंग्स थी वो सब कुछ जाहिर हुई है इस कन्वर्सेशन में। तो रात को जो ये सिडनाज की कन्वर्सेशन हुई ना, तो ऐसा लगा कि सुबह क्या होगा यार, सिद्धार्थ और शहनाज का मूड कैसे होगा, दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे, या क्या क्या चीज़ें होंगी, हम सबके दिलों में तो ये सवाल था। लेकिन सुबह सुबह ही हमें सिडनाज का एक प्यारा सा मोमेंट नज़र आया, एक क्यूट सा कडल दोनों का हमें नज़र आया। कुछ ही पलों का ये कडल था, लेकिन ये देखकर ना सुहानी सी सुबह और भी ज़्यादा सुहानी हो गई थी। यहाँ पे शहनाज सिद्धार्थ के बाहों में थी। सिद्धार्थ बहुत सुकून से शहनाज को अपनी बाहों में भर कर, आंखें बंद कर कर भाई फील कर रहा था प्यार को। तो यहाँ पे सिडनाज का जो ये प्यारा सा मोमेंट हमने देखा, तो हमें लगा कि यार सब कुछ नॉर्मल है, और सब कुछ नॉर्मल ही था। यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में सुबह से ही बहुत सारी मस्तियाँ हो रही थी, बहुत क्यूट से इनके मोमेंट नज़र आए। और सिद्धार्थ और शहनाज दोनों मधुरिमा से भी बात कर रहे थे, मतलब अच्छा मूड था दोनों का। कोई ऐसी बात नहीं थी कि पारस की बात के कारण शहनाज नाराज़ थी, या रात में जो कन्वर्सेशन हुई उसके कारण शहनाज के मन में डाउट्स आए। नहीं, अगर ऐसा होता तो सुबह से ही मूड ऑफ होता शहनाज का। यहाँ तक शहनाज बिल्कुल ठीक थी। और जब मधुरिमा से बात हो रही थी, तब सिद्धार्थ ने अपनी फीलिंग्स को भी बयां किया था। सिद्धार्थ ने कहा था कि एक गिरा हुआ इंसान और कितना गिरेगा। तो सिद्धार्थ ना अपनी फीलिंग्स को कई कई मौक़ों पर ना बयां कर देता था, और शहनाज सिद्धार्थ के इशारों को बहुत हद तक समझ जाती थी। और हम सिडनाजियंस भी इन्हीं पलों का तो इंतज़ार किया करते थे ना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने जिस तरह से शहनाज से ये बातों बातों में इजहार करा ना अपनी फीलिंग्स का, शहनाज भी समझ गई और क्यूट सा हग कराया सिद्धार्थ को। और दोनों के बीच का ये मोमेंट बहुत प्यारा था, फ़नी भी था, क्यूट भी था, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी था। तो यहाँ तक भी शहनाज का मूड बिल्कुल ठीक था। लेकिन घर में कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो शहनाज और सिद्धार्थ के बीच का जो बॉन्ड है वो हमेशा ही
मतलब उनमें एक खटास लाने की कोशिश करते हैं। उनको हमेशा ही ये प्लानिंग प्लॉटिंग रहती है कि हम किस तरह से सिडनाज को अलग कर दें, ये दोनों इतने खुश क्यों हैं। तो अब वॉशरूम एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहनाज नहा के आई होती है और रश्मि वहाँ पर मानो उसका वेट ही कर रही थी, और रश्मि शहनाज को देखते ही उसे बुलाती है और शहनाज उसके पास जाती है। और यहाँ पर फुल प्लानिंग करके बैठी थी रश्मि कि शहनाज के दिमाग में मुझे बातें डालनी है, उसका ब्रेन वॉश करना है। वो कहते हैं ना मीठी छुरी, तो बस वही मीठी छुरी थी रश्मि की। मीठी छुरी बनकर किस तरह से जहर घोला जाता है, ये काम में रश्मि बहुत माहिर थी। और यहाँ पर रश्मि शहनाज के दिलो दिमाग में वही चीज़ें भरना चाहती है। अब शहनाज ना बहुत समझदार है, बहुत स्मार्ट है, ये बात तो सच है कि शहनाज को वाइब्स आ जाती है, वो समझ जाती है कि सामने वाले का क्या इंटेंशन है। लेकिन शहनाज को ना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं आती। शहनाज खुद की तरह ही सबको समझती है यार, शहनाज का दिल साफ है, उसे लगता है कि यार सामने वाला बंदा भी यार सही ही होगा। क्योंकि रश्मि ना बहुत टाइम से सिद्धार्थ को जानती थी, सिद्धार्थ के साथ काम भी कर चुकी थी, और शहनाज ने बिग बॉस में ही सिद्धार्थ को जाना, उससे मिली, जो उसका बॉन्ड बना बिग बॉस में बना। ये गेम शो भी है यार, किसी के भी मन में डाउट आ जाए। और शहनाज ध्यान से सुन रही थी रश्मि जो भी बोल रही थी, और रश्मि लग जाती है अपने काम पर। यहाँ पर रश्मि कहती है कि तू मतलब सबकी इज्जत कर, पर शुरुआत अपने आप से कर, तभी तो दूसरे भी करेंगे ना। देख तू छोटी है, तू बिग बॉस में आई है, तो कुछ लोगों से तुझे अटैचमेंट होगी। वो तेरा बॉयफ्रेंड है, यहाँ पर सिद्धार्थ के बारे में कहती है कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है, तू क्लियर है ना कि तुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन तू छोटी है। अब ये उम्र की बात ना रश्मि ने बहुत बार शहनाज के दिमाग में डाली थी। सिद्धार्थ भी खुद इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस था, और इस चीज़ का फ़ायदा ना घर में सभी ने उठाया कि शहनाज के मन में वो चीज़ें आ जाए कि यार एज डिफरेंस है और तू उससे प्यार करती है, तू क्लियर है बट वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे शहनाज के दिल में ये बातें डाली जा रही है, रश्मि उसे उसके मन में ये चीज़ें डाल रही थी। और तुझे जो भी है ना, तू बाहर जाके देखना, अगर तू उससे प्यार करती तो तू बाहर जाकर बोलना, और जो तू प्यार 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 करती ना, क्या वो वही सेम प्यार है जो मैं अरहान से करती हूँ? तो भाई एक्सक्यूज़ मी, आप अरहान से कौन सा प्यार करती हो भाई? भगवान ना करे ऐसा प्यार कभी कोई किसी से करे। इन मैडम जी ने तो अरहान को रामू काका से ज़्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं, और अरहान के साथ बैठती थी तो सिर्फ सिद्धार्थ की बातें करती थी, सिद्धार्थ की बैक बिचिंग करती थी, सिद्धार्थ की बुराइयां करती थी। तो ये किस प्यार की बात कर रही है भाई? ऐसा प्यार तो भगवान कभी किसी से ना कराए। और शहनाज और सिद्धार्थ का प्यार और अरहान और रश्मि का प्यार भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पर। और ये अपने प्यार की शहनाज से प्यार से बराबरी कर रही है। क्या हो क्या गया है लोगों को? लेकिन ना कुछ लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। वो सिद्धार्थ ने बोला था ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर गलतफहमी मत पालो। लेकिन बिग बॉस 13 में बहुत सारे लोगों ने गलतफहमी पाली थी, उनमें से एक है रश्मि देसाई। और यहाँ पर वो शहनाज के दिमाग में ये सारी चीज़ें डालती है कि तुझे जो भी है ना, तू बाहर जाकर देखना, क्योंकि मैं तेरे लिए कंसर्न हूँ। मैं तुझे ये सब इसलिए बता रही हूँ कि तू डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये तू गेम में है, तू गेम के लिए खेल, तू फिर हर्ट होगी तो मुझे लगेगा कि मैंने तुझे समझाने की कोशिश नहीं की। मतलब यहाँ पर शहनाज के दिल में रश्मि पहले से ही डाल रही कि तू हर्ट होगी, अगर तू प्यार में पड़ेगी सिद्धार्थ के साथ तो वो तुझे हर्ट करेगा, क्योंकि सिद्धार्थ ऐसे ही है, वो लड़कियों को ऐसे ही करता है, वो हर्ट करता है। तो ये सारी बातें शहनाज के दिलो दिमाग में भरती जा रही थी रश्मि, और इतने प्यार से भर रही थी ना कि कहीं ना कहीं शहनाज के दिलो दिमाग में वो चीज़ें आ गई थी। और फिर रात की कॉन्वर्सेशन तो थी ही सही, उस चीज़ से तो उभरी थी अभी शहनाज, और उसके बाद से ये सारी बातें। तो शहनाज भी यार एक गेम शो में है, वो इन्वेस्ट कर चुकी है, उससे सच्चा प्यार हो चुका है, लेकिन वो अभी ये नहीं जानती ना कि सामने वाला किस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है। उसके दिल को यकीन है, बट जो दिमाग इस गेम शो में है वो कैसे यकीन करे? क्योंकि ये लोग खुलकर भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते ना, अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पा रहे खुल के। जो भी है बातें एक्शंस में नज़र आ रही है, इतने कैमरास के सामने बिग बॉस के घर में गेम शो में ये लोग किस तरह से अपने प्यार को कन्वेंस करें ना। तो वो सारी चीज़ें शहनाज के दिलो दिमाग में घूमने लगी थी, और शहनाज इस मोमेंट से बिल्कुल अपसेट हो गई थी। अब सिद्धार्थ को लगता है यार मेरी मोटी को क्या हो गया, क्योंकि सुबह तक तो सब कुछ ठीक था ना। शहनाज बहुत प्यार से हक करी थी सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ अपनी फीलिंग्स को बता रहा था शहनाज को, भले ही किसी भी एक्शन से बता रहा था, लेकिन बता तो रहा था ना, किसी भी तरीके से बता रहा था। तो अब सिद्धार्थ को लग रहा था कि यार शहनाज को क्या हो गया। अब ब्लू सोफे पर बैठी थी शहनाज, वहाँ पर सिद्धार्थ चाहता है, और सिद्धार्थ कहते हैं क्या हुआ?
शहनाज नहीं बता पाती, क्योंकि शहनाज की जो फीलिंग्स है ना वो उसकी ही है, उस तक ही है। वो कैसे बताए सिद्धार्थ को कि उसके दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वो अपनी ही फीलिंग्स खुद ही नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ समझ पा रहा था। सिद्धार्थ समझ पा रहा था कि शहनाज बहुत ज़्यादा प्यार में डूब चुकी है मेरे, और सिद्धार्थ भी तो डूब चुका है ना शहनाज के प्यार में। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत बहुत प्यार से पड़ चुके हैं। ये चीज़ें ये सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था, लेकिन शहनाज यहाँ पर समझा नहीं पाती, वो कुछ नहीं बोल पाती। शहनाज कहती है कि तू मुझे गलत समझेगा, तो सिद्धार्थ कहते हैं नहीं समझूंगा, तू बता तो सी क्या बात है। लेकिन शहनाज नहीं बता पाती, और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ समझ जाता है कि शहनाज मैनिपुलेट हो चुकी है। सिद्धार्थ इसलिए कभी नहीं चाहता था कि शहनाज रश्मि से बात करे, क्योंकि रश्मि को सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ पाया था कि वो किस तरह की लड़की है और वो क्या चाल चलेगी। सिद्धार्थ का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी जज कर लेता है। शहनाज भी है, लेकिन शहनाज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो इमोशनली चीज़ें सोचती है, वो दिल से चीज़ें सोचती है। लेकिन सिद्धार्थ दिल के साथ साथ दिमाग से भी चीज़ों को सोचता। सिद्धार्थ अच्छी तरह से समझ चुका था कि शहनाज अभी क्या फील कर रही है और वो किस दर्द से होकर गुजर रही है। और सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं चाहता था कि शहनाज इस तरह से रहे। वो शहनाज को खुश करना चाहता था। वो चाहता था कि शहनाज सुबह जैसी हो जाए यार, मेरे साथ अच्छे से रहे, हम दोनों जो एक टाइम स्पेंड करते वो चीज़ें हों। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज को बनाने की कोशिश करता है, और वो सिद्धार्थ शहनाज को खुश करने की कोशिश करता है, बट शहनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी। फिर सिद्धार्थ को ना अंदर जाना होता है किसी काम से, और वहाँ पर एक मैडम जी तरबूज खाने में लगी थी। भाई आरती को सिर्फ एक ही काम है, खाना पीना और सिडनाज के बीच में घुसना, खाना पीना और सिडनाज के बीच में घुसना। बिग बॉस ने ना ये दो धारी कैमरा भी तो लगा रखा था ना सिडनाज पे, जो हमेशा सिडनाज के आसपास रहता था। अब सिडनाज के बीच में यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है, वहीं मैडम जी बैठकर तरबूज खा रही है, वहीं बैठकर उनको तरबूज खाना है। पूरे घर में उनको कोई और जगह नहीं मिली। फिर सिद्धार्थ ने जब बोला कि थोड़ी सी देर सना के पास आके बैठ जाओ, मैं आ रहा हूँ अंदर से, तो मैडम जी को तकलीफ हो गई, मैं क्यों बैठूं, या मतलब इनडायरेक्टली मना कर दिया। और सिद्धार्थ जाता है तो फिर वापस से आकर बैठ भी जाती है शहनाज, क्योंकि मन ही मन में तो होता है ना कि मुझे सिडनाज के बीच में घुसना है, लेकिन ना बोल के अपने आप को स्ट्रांग भी दिखाना है। और यहाँ देखो इतना ज़्यादा तरबूज मुंह में भर गया कि आप मुंह देख सकते हो आरती का, इतना सारा तरबूज एक साथ मुंह में डाल दिया कि वो तरबूज भी मुंह से बाहर आ रहा है। भाई बात भी नहीं हो पा रही है। उसके बाद सिद्धार्थ तो अंदर चला जाता है और शहनाज के पास आकर आरती बैठ जाती है, और फिर सिद्धार्थ 2 ही मिनट में अंदर से बाहर आता है, और सिद्धार्थ शहनाज से कहता है चल आ जा, तू स्ट्रांग रहे। सिद्धार्थ कहता है आरती को कि चल तू स्ट्रांग रहे, और शहनाज को कहते हैं चल आ जा, और शहनाज का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। ओए होए होए, ये मोमेंट ना यार दिल ले जाता है, दिल ले जाता है। शहनाज भी तो यही चाहती है ना कि सिद्धार्थ इतना हक रखे उस पर, और हाथ पकड़ के सबके सामने से लेकर जाए, और यहाँ पर सिद्धार्थ वही तो करता है, पूरे हक के साथ शहनाज का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाता है। और शहनाज का चेहरा जो इतना ज़्यादा उतरा हुआ सा था ना, उसके चेहरे पर आप देखो कितनी प्यारी सी स्माइल आ जाती है जब सिद्धार्थ उस पर पूरा पूरा हक जताता है। और इस स्माइल पर यार कोई कैसे न फिदा हो जाए। उसी समय एक कैमरा एंगल जाता है आरती के चेहरे की तरफ, आप देख सकते हो आरती का चेहरा कितना ज़्यादा जल भुन के खाक हो चुका है। अब सिद्धार्थ तो शहनाज को लेके आता है, और वहाँ पर एक बेंच लगी होती है गार्डन एरिया में, वहाँ पर बैठ जाते हैं। और आरती फिर सोफे पे से उठती है और कहती है हाँ तो तू कह रहा है ना कि मैं स्ट्रांग रहूँ, तो मैं तो हूँ स्ट्रांग। तो सिद्धार्थ कहता है तो हाँ ठीक है तुम रहो स्ट्रांग, और मैंने बोला कि आके यहाँ बैठ जाओ बिकॉज शी इज़ डाउन, तो तुम मना करके खुद को स्ट्रांग दिखा रही हो। तो आरती कहती है मैं तो हमेशा ही उसके पास जाती हूँ जब वो डाउन फील करती है, तो मुझे हमेशा जाती हूँ मैं। तो सिद्धार्थ कहता है हाँ तो ठीक है, तो तुम महान हो ना, तुम्हारा हम बीबी हाउस में एक पोस्टर लगेगा बहुत बड़ा। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम बहुत महान हो। और ये इन दोनों की यहाँ पर ना थोड़ी सी आर्गुमेंट हो जाती है। शहनाज कहती है कि तुम दोनों अब क्यों लड़ रहे हो। और कहीं ना आरती की असलियत यहाँ पे दिख रही थी कि जो वो दोस्त बनती है ना, वो कितनी जेलस पर्सनालिटी है वो यहाँ पे दिख रही थी, कि वो शहनाज को कभी दोस्त नहीं मानती, कभी भी उसने शहनाज के लिए अच्छा नहीं सोचा ना अच्छा किया है, लेकिन बस वो इसी तरह की चीज़ें दिखाती है हमेशा सिद्धार्थ की गुड बुक्स में आने के लिए। और यहाँ पर फिर आरती तो बाय बाय कह के सिद्धार्थ उसको भगा देता है आरती को, और वहाँ से वो चली जाती। फिर सिद्धार्थ शहनाज से कहता है
कि क्या हुआ, अभी तेरा दिमाग ख़राब है क्या? तो शहनाज़ कहती है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो सिद्धार्थ कहता है तो हो गया तेरा टाइम पास हो गया? तो शहनाज़ कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है तो फिर हुआ क्या? बिना मतलब कि सीन क्यों क्रिएट कर रही है? तो शहनाज़ कहती है कि कौन-सा सीन? तो सिद्धार्थ कहता है वो सीन क्रिएट किया ना तूने जो बिना मतलब के सैड होने का मतलब मिमिक्री करता। बहुत क्यूट लगता है यार इस समय सिद्धार्थ, बहुत क्यूट लगता है। तो शहनाज़ कहती है तो मैं तुझे एक बात बताऊँ? तो सिद्धार्थ कहता है प्लीज़। तो शहनाज़ कहती है कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस बोलूँगी कि मुझे मतलब शायद कुछ हो रहा होगा, मे बी मुझे कुछ हो रहा होगा, है ना? तो वो मेरी फीलिंग्स हैं, वो मेरी फ़ील है, तो अब मैं उसका क्या करूँ? तो सिद्धार्थ कहता है ठीक है, तो तुम कुछ मत करो, तुम कुछ मत करो, बस ये बता दो कि तुम क्या चाहती हो? तुम जो करना चाहती हो तुम कर लो, मेरे नाम पर बिल फाड़ना है तो फाड़ लो। तो शहनाज़ कहती है कौन-सा बिल? तो सिद्धार्थ कहता है कि तुम मेरी वजह से जो इतनी प्रॉब्लम में हो तो इस बात का बिल तुम मुझ पर फाड़ लो। अब यार दोनों ही ना अपनी अपनी फीलिंग्स को मतलब छुपा भी रहे हैं और छुपा पा भी नहीं रहे। मतलब वो कहते हैं ना कि बताया भी ना जाए और छुपाया भी ना जाए, और ये इश्क और मुश्क कभी छुपाए नहीं छुपता। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों की इस कन्वर्सेशन में दिख रही है। सिद्धार्थ खुलकर पूछ नहीं पा रहा, शहनाज़ खुलकर बता नहीं पा रही, लेकिन दोनों के ही मन में प्यार जो उमड़ रहा है ना एक दूसरे के लिए, वो उनकी आंखों में नज़र आ रहा है। शहनाज़ के लिए मैं क्या करूं अपनी फीलिंग्स का, शायद ये मेरे तक ही है। मैं तुझे कैसे बताऊं सिद्धार्थ कि मैं तेरे प्यार में किस तरह से बढ़ चुकी हूँ। और वही हाल सिद्धार्थ का भी था। सिद्धार्थ भी यही कहना चाह रहा था कि हाँ ठीक है, तुम जो फील कर रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में तो नहीं हो ना। वो हाल मेरा भी है, जो हाल तुम्हारा है सना वही हाल मेरा भी है। तो दोनों के ही दिल में फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आ चुकी है। बस यही है कि दोनों इस जगह पर है, बिग बॉस के घर में है, वो दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुलकर, लेकिन उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखें वो सारी फीलिंग्स बता देती है। तो अब सिद्धार्थ शहनाज़ का मूड लाइट करना चाहता है, और यहाँ पर होता है वो आइकॉनिक सीन, मून वाला सीन। सिद्धार्थ शहनाज़ को आकाश में दिखाता है और मून की तरफ अपनी उंगलियां कर लेता है कि देखो वहाँ पर कितना अच्छा दिख रहा है, दो फेस किस करते हुए दिख रहे हैं। सिद्धार्थ कहता है, लेकिन शहनाज़ कहती है नहीं मुझे कुछ और दिख रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है क्या दिख रहा है? तो शहनाज़ कहती है कि मुझे एक डरावना सा फेस दिख रहा है और एक जला हुआ सा फेस दिख रहा है। तो यहाँ पर शहनाज़ को वाइब्स आ गई थी, सिद्धार्थ को किस करता हुआ फेस दिख रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ इस मोमेंट को रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन शहनाज़ को कुछ और नज़र आ रहा था। शहनाज़ को की जो सिक्स सेंस है ना वो कुछ और कह रही थी। एक डरावना सा फेस उसे दिख रहा था, और उसे दिख रहा था एक जला हुआ सा फेस। फिर उसके अगले ही दिन एक एसिड अटैक वाली मूवी के सारे ही एक्टर्स आए थे, और जिन पर ये चीज़ें हुई थी वो खुद भी आई थी, और शहनाज़ का जेलसी वाला टास्क भी हुआ था। तो यहाँ पर ना शहनाज़ का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, लेकिन सिडनाज़ की फीलिंग्स हमें खुलकर नज़र आ रही थी। और इसका जो सेकंड पार्ट होगा कॉमेडी टास्क से पहले, किस तरह से शहनाज़ को प्यार दिखाया था सिद्धार्थ ने, और किस तरह से इनकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा उभर के सामने आई थी, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। तो आज अभी ये पार्ट आपको कैसा लगा गाइस सिडनाज़ की फीलिंग्स का, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी जल्द से जल्द। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।